एक बार की बात है। अद्दू सार्थू अपनी नानी के घर गए होते हैं। तभी वो अपनी नानी से कहानी सुनाने को बोलते हैं। नानी, हमें कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ नानी, सुनाओ ना। अरे बच्चों, मुझे कहानी नहीं याद है। अच्छा, तो कोई किस्सा ही सुना दो। आप तो गांव में रहती हो। हमने सुना है गांव में भूत प्रेत के किस्से बहुत होते हैं। हाँ, होते तो हैं, पर पहले ज़्यादा होते थे, जब बिजली पानी की व्यवस्था कम थी। हाँ, तो नानी कोई पुराना किस्सा ही सुना दो। अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। वो दोनों कहानी सुनने बैठ जाते हैं। एक बार तुम्हारे नाना खेत पे गए थे फसल में पानी लगाने। उस समय बिजली रात को आती थी, तो पानी देने भी रात को जाना पड़ता था। रात में ऐसी प्रेत आत्मा ज़्यादा घूमती है। वो खेत में काम कर रहे थे, तभी उनको कोई आहट सुनाई देती है, जैसे किसी पुराने दरवाजे के खुलने पे आती है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर वो अपने काम पे लग गए। थोड़ी देर बाद फिर उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अब तुम्हारे नाना जी को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि आज वो फंस गए हैं। लेकिन वो काम करने लगे, जबकि उनका पूरा ध्यान उन आवाज़ों पे था। लगता है आज तो मैं फंस गया। कोई नहीं, चौकन्ना रहता हूँ। तभी उनको पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। ज्ञानी, ओ ज्ञानी। नाना जी पहले थोड़ा घबराए, फिर हिम्मत से काम लेते हुए बोले, हाँ, बताओ कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ धीमा, जरा बेड़ी मिलेगी? नाना जी समझ गए कि ये छरावा है। नानी, ये छरावा क्या होता है? छरावा भी भूत प्रेत की तरह ही होता है, लेकिन ये अपना रूप बदल सकता है। और इसकी पहचान ये होती है कि ये नाक से बोलता है। तभी नाना जी ने पहचान लिया। हाँ, ये छरावा गांव के लोगों को अक्सर रात में टकराता है, लेकिन इनसे सूझबूझ से बचा जा सकता है। फिर आगे क्या हुआ नानी? आगे वो चांदनी रात थी और सियारों की आवाज आ रही थी। तभी वो छरावा धीमा का रूप रखकर आवाज लगाता है, तो नाना समझ जाते हैं कि एक तो धीमा शहर गया हुआ है और दूसरा ये नाक से बोल रहा है। तभी तुम्हारे नाना बोलते हैं, हाँ है बीड़ी मेरे पास, ये ले। और वो उसकी तरफ बीड़ी फेंक देते हैं। नानी, वो बीड़ी पीता था? नहीं बेटा, छरावा अक्सर बीड़ी पूछते हैं, ये जानने के लिए कि जो बीड़ी पिएगा तो उसके पास माचिस भी जरूर होगी। छरावों को माचिस से डर लगता है। और अगर किसी पे माचिस ना हो तो वो उसे मार देता है? हाँ, या तो मार देता है या उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे धीरे धीरे बीमार कर कर के मारता है। उससे बचने का और कोई उपाय नहीं होता नानी? एक उपाय और होता है। वो क्या होता है नानी? आगे की कहानी सुनो, पता चल जाएगा। तभी वो छरावा नाना जी से माचिस पूछता है। माचिस नहीं है तुझ पे? उस दिन सच में नाना जी के पास माचिस नहीं थी। वैसे तो वो रोज रात को जब भी खेत पे जाते हैं, कभी माचिस नहीं भूलते। पता नहीं उस दिन कैसे भूल गए। छरावा समझ गया कि इनके पास माचिस नहीं है और वो उनके सामने आ गया। वो तब तक सामने नहीं आता है जब तक उसे पता न चल जाए कि माचिस है या नहीं। चल, अब तू मुझसे कुश्ती लड़। कुश्ती? ये कोई कुश्ती लड़ने का समय है? समय तो बिल्कुल सही है। आज इतने दिनों से नजर है मेरी तुझ पे। आज तो कुश्ती लड़नी पड़ेगी। बिना कुश्ती लड़े नहीं जाने दूंगा आज। जब वो कुश्ती लड़ने की चुनौती देता है, तो तुम्हारे नाना जी
एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहा है? कपड़े क्यों उतार रहा है? कुश्ती लड़ने के लिए। मैं कपड़े पहन के कुश्ती नहीं लड़ता। तुम्हारे नाना को उससे बचने का दूसरा उपाय पता था। ये उपाय उनके पिताजी ने उन्हें बताया था कि अगर कभी छरावे के साथ फंस जाओ और माचिस भी ना हो तो उसके सामने सारे कपड़े उतार के खड़े हो जाओ और तब लड़ने को बोलो तो वो वहां से भाग जाएगा। तुम्हारे नाना को भी ये बात याद आ गई और वो सारे कपड़े उतार के खड़े हो गए। अच्छा, तो बहुत चालाक है। तुझे पता है कि मुझसे कैसे बचना है। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो चरावा एक काली चिड़िया में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है और तुम्हारे नाना जी सही सलामत घर आ जाते हैं। अरे वाह नानी, ये किस्सा तो बहुत इंटरेस्टिंग था। हम 5 दिनों के लिए आए हैं और अब आप हमें रोज एक किस्सा सुनाओगी। हाँ नानी, सिर्फ एक किस्सा रोज। अच्छा ठीक है, मैं एक किस्सा रोज सुनाऊंगी। बस खुश? ये तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नानी की अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय, टाटा।